Assalamu alaikum everyone. Welcome to Food and Nutrition Facts by डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। न्यूट्रिशनल एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर जो है वो हम अभी तक वेट कर चुके हैं, हाइट मेजरमेंट कर चुके हैं, उसके अलावा बीएमआई की मेजरमेंट भी कर चुके हैं एंड आईबीडब्ल्यू वगैरह की मेजरमेंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ये है कि हम जो है वो हाइट और वेट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह जो है वो अपनी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट या एक बंदा जो है उसको पूरे दिन में कितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं वो एक बंदे की डेली 24 आवर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है BMR मल्टीप्लाई बाय इसे करते हैं एक्टिविटी फैक्टर से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम स्ट्रेस फैक्टर के साथ। अब इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो हम अलग अलग जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे हम फर्दर आंसर निकालते हैं। लाइक फॉर मेन एंड वुमेन वी हैव डिफरेंट फार्मूलाज। मेन के लिए जो है वो 10 × वेट इन केजी, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेट कैलकुलेशन किया था केजी के अंदर, तो वो हम मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइट इन सेंटीमीटर को। हमने हाइट भी मेजर की थी, उसको हम 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एज, उस पर्सन की जितनी भी एज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। और इन दोनों को ऐड करके उसमें से एज माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें +5 कर देंगे। तो इससे जो है वो हमें BMR मिल जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक मेल पर्सन का। इसी तरह फीमेल के अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा वेरिएट ये करता है कि यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -161 है। जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं इसको मिफ्लिन एस्टीजर इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इन इसके बाद जो हमें BMR मिलता है। BMR क्या होता है कि एक पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि उसको लाइक जो बेसिक उसकी डेली इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, लाइक ब्लड सप्लाई हो रही है, हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन वर्किंग कर रहा है, डाइजेशन हो रही है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो कभी भी किसी भी सूरत इंसान अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता, उन बेसिक रिक्वायरमेंट और नेसेसरी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो दैट इज कॉल्ड एज BMR। तो हम इससे जो है वो एनर्जी निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं वो जैसे 1100 जो है वो हमें BMR एक मिलता है, सपोज कर रहे हैं। अब इस 1100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिविटी फैक्टर से। एक्टिविटी फैक्टर क्या होता है? बेसिकली इट इज द अमाउंट, द स्पेसिफिक फैक्टर जो कि बेस करता है कि एक पर्सन की एक्टिविटी कितनी है। सपोज के तौर पे जैसे हमारे पास पहला एक लेवल है सेडेंट्री। तो सेडेंट्री का मतलब है लिटिल और नो एक्सरसाइज। अगर कोई बंदा जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता, लाइक के हाफ आवर या 20 मिनट्स एक्सपोज्ड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो वो क्या है? सेडेंट्री है। अब इसमें कौन कौन आ जाता है? लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली टीचर्स, हाउसवाइफ्स, जो नॉर्मल वो काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट टर्म्स एज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए स्पेसिफिक एक 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकालना होता है, ठीक है। तो इफ नॉर्मल वर्किंग पर्सन है जिसकी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज के स्पेसिफिक उसने 20 मिनट 25 मिनट नहीं रखे हुए, उसके लिए हम एक्टिविटी फैक्टर क्या लगाएंगे? 1.2। इसी तरह माइल्ड एक्टिविटी लेवल है कि इसमें 20 मिनट की अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है हफ्ते में 3 बार, ठीक है, उसने 20 मिनट हफ्ते में 3 दिन रखे हुए हैं जिनमें उसने 20 मिनट प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज नीचे लिखी है लाइक बाइसाइकिलिंग, जॉगिंग, बास्केटबॉल एंड मल्टीपल एक्सरसाइजेज। अगर ये एक्सरसाइजेज हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? 1.3, 1.4। और अगर कुछ ऐसा लाइफस्टाइल आ जाता है जिसके अंदर आपको बहुत लंबा चलना पड़ता है, तब भी आप इस लेवल को मीट करते हैं। लाइक सिंपली अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और आपको एक क्लास के से लेकर दूसरी क्लास तक जाने में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो इट स्टिल काउंट्स इन माइल्ड एक्टिविटी लेवल। सिमिलरली वी हैव मॉडरेट, हैवी एंड एक्सट्रीम एक्टिविटी लेवल्स, जो कि और उनके साथ साथ उनके एक्टिविटी फैक्टर बढ़ते रहते हैं। इनमें टाइमिंग बढ़ती रहेगी कि 30 to 60 मिनट है, 3 to 4 टाइम पर वीक। वो मॉडरेट एक्टिविटी आएगा, फिर फैक्टर 1.5 लग जाएगा। हैवी और लेबल इंटेंसिव एक्टिविटी लेवल है, इसमें जैसे कि 60 मिनट तक एक्सरसाइज करना इंटेंसिव, और हफ्ते के सारे दिन करना, ठीक है। इंटेंसिव एक्सरसाइज का क्या मतलब है? कि बहुत सीवियर एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज करना 60 मिनट के लिए, और पूरा हफ्ता करना बगैर किसी दिन के ब्रेक के। और एक्सट्रीम लेवल आ जाता है, इसमें मोस्टली हमारे जो है वो डिफरेंट लोग आ जाते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली आपके ये कोल माइन में जो कान खुदाई करते हैं, या जो ये जो खुदाई वगैरह करते हैं पहाड़ों वगैरह में, वो लोग जब एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्टिव होते हैं, तो उस फैक्टर को हम नोट डाउन कर लेंगे। सपोज हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो हम 1.2 फैक्टर लेते हैं। तो जो यहाँ से हमने एक्सपोज 1100 BMR कैलकुलेट किया, कि हमने इनमें ऐसी वैल्यूज पुट की कि हमें BMR 1100 मिला, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.2। इससे हमें मिल जाएगी एक फैक्टर। अब इसके बाद होता है स्ट्रेस फैक्टर। ये स्ट्रेस स्ट्रेस जो है ये बेसिकली काउंट होता है इनटू, जिसे हम कहते हैं कि
तो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस फैक्टर। तो बेसिकली स्ट्रेस फैक्टर के अंदर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ये इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता, लाइक एक बंदे का जहनी दबाव है, दैट इज नॉट द स्ट्रेस वी काउंट इन एनर्जी कैलकुलेशन। ये बेसिकली होता है फिजिकल स्ट्रेस। लाइक एक बंदे के बॉडी के अंदर हीलिंग हो रही है, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें उसकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको कहते हैं स्ट्रेस फैक्टर। नॉर्मली जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो अपने जिस तरह हमारे मोस्टली इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके लिए स्ट्रेस फैक्टर 1 होता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बेड रिडन हो गया, अब उससे बेड से नहीं उठ सकता, तो उसके लिए 1.2 है। माइनर ऑपरेशन के लिए 1.2 है। स्केलेटल ट्रॉमा के लिए 1.35। कैंसर के लिए 1.35 से 1.5 तक होता है। सेप्सिस के लिए 1.6 है। और बर्न्स के लिए 2 तक जो है ये हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने बात किया स्ट्रेस फैक्टर 1 है। तो अब हम क्या कहते हैं, 1100 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। जब हम ये करेंगे कि इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1100 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1320। यानी कि इस पर्सन की जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है एक दिन की, वो 1320 किलो कैलोरीज है। बाय नोइंग दिस कैलोरिक रिक्वायरमेंट, अ पर्सन कैन मैनेज इज हिज ओवरऑल एनर्जी इनटेक। कि वो कितना खा रहा है, वो पैकेट पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उसके अलावा अगर वो वैसे खा रहा है, कुछ और फूड्स खा रहा है, तो वो उनकी कैलोरीज को एडअप करके ही और शी कैन मेक श्योर कि वो अपनी कैलोरी से ज़्यादा ना खाए या कम ना खाए, ताकि वो नॉर्मल नॉरिश स्टेट में रहे। और अगर वो वेट गेन की तरफ जाना चाहता है, तो वो इन कैलोरीज में 300 से 500 कैलोरीज ऐड करके उतनी कैलोरीज इनटेक कर ले। और अगर वो वेट लॉस की तरफ जाना चाहता है, तो इसी जो हमने फाइनल कैलोरीज निकाली 1320, इसमें से ही -300 या -500 करके जो है वो कैलोरीज को अपना जो है वो इनटेक कर ले, तो उसका वेट गेन या लॉस रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट्स। इस तरह की मोर और वीडियोस देखने के लिए जो है वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।